कलर में। देखो टैटू कैसा बना है। हाँ जंकुक, तुमने टैटू बनाया भी तो तुम्हारे नाम का? हाँ क्यों, अच्छा है ना? नहीं नहीं है अच्छा, और मुझे नहीं पसंद आया। कोई बात नहीं, हर किसी की चॉइस ना अच्छी नहीं होती, मुझे पता है। और पहली बात तो ये टैटू ना परमानेंट वाला नहीं है, ओके? ये टेम्पररी टैटू है। और तुम इसमें ही इतना चिल्ला रही थी। थैंक गॉड मैंने परमानेंट वाली मशीन नहीं लेकर आया था, वरना पता नहीं क्या ही कर लेती तुम। क्या क्या कहा? ये परमानेंट टैटू नहीं है, टेम्पररी वाला है। हाँ ये परमानेंट टैटू थोड़ी है, ये तो टेम्पररी वाला है। ओ गॉड, पर तुम टेम्पररी टैटू में ही इतना चिल्ला रही थी। अच्छा हुआ ये परमानेंट टैटू वाली मशीन नहीं थी, वरना पता नहीं तुम क्या ही कर लेती। हाँ लेकिन तुम तो मशीन से बना रहे थे ना, और टेम्पररी टैटू तो स्टिकर टाइप होते हैं, और वो मशीन में निडल भी थी। ओफो बुद्धू, स्टिकर टाइप होते हैं लेकिन ना मशीन वाले भी होते हैं। एंड हाँ मेरी वाली मशीन में निडल थी, लेकिन वो निडल ना जस्ट पेन की निब कैसी होती है वैसी थी, मतलब सिर्फ ऊपर ही स्किन के ऊपर ही चलती है, अंदर नहीं जाती। तो तुम्हें पेन कैसे हो रहा था, मुझे समझ नहीं आया। हाँ क्योंकि मेरी स्किन ओवर सेंसिटिव है जंकुक, इसीलिए मुझे पेन हो रहा था। एंड तुम स्टमक पे कर रहे थे, एंड अब तो वहाँ पर बेबी भी है। ओके सॉरी, अब से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा वहाँ पर। याद आया, तुम कुछ तो कह रही थी आखिरी में, क्या है वहाँ पर? हाँ हाँ कुछ भी तो नहीं है। वैसे तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या जंकुक? हाँ नींद तो काफ़ी आ रही है, तो फिर सो जाओ ना। ओके, गुड नाइट। You are my honey bun, sugar plum, pumpy umby umpkin. You are my sweetie pie. देखिए डैड, ये है उस जियोन जंकुक का मेन मेंशन, जहाँ पर वो अपनी फैमिली के साथ रहता है। एंड जो वो बाकी सब मेंशंस थे, वहाँ पर वो बहुत ही बाई चांस जाता है। ओके बेटा, दिखाओ। हाँ ये वाला मेंशन, यहाँ पर तो मैं गया था। क्या आप ये वाले मेंशन में गए थे? लेकिन कब डैड? जॉन ते को मिलने के लिए। इसका मतलब तेरी शादी मेरे ही दुश्मन जियोन जंकुक से नहीं तो फिर उसके भाई से हुई है। अब किससे हुई है वो हमें पता लगाना होगा। हाँ डैड, ये तो पता लगा लूंगा मैं कि तेरी शादी हुई किससे है, जियोन जंकुक से या फिर उसके छोटे भाई से। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है कि आप जियोन मेंशन में गए भी थे, तब भी आपको पता नहीं चला कि वो मेंशन जंकुक का है। बड़ा अजीब है ये। हाँ जॉन, इसमें अजीब क्या है? देखो, जब मैं मेंशन के अंदर एंटर कर रहा था तब मैंने मेंशन की नेम प्लेट देखी थी, और नेम प्लेट के ऊपर लिखा हुआ था जियोन मेंशन। जंकुक का नाम कहीं भी लिखा हुआ नहीं था, और जियोन सरनेम सिर्फ जंकुक का तो है नहीं, इसीलिए मैंने इतना नोटिस नहीं किया था और अंदर चले गया था। और जब मैं अंदर गया भी तो कुछ लोग थे और ते थी, तो मैंने उन लोग के ऊपर ध्यान नहीं दिया, ते के ऊपर ध्यान दिया। और जब मैं बाद में देख रहा था तो वो लोग जा चुके थे। हाँ लेकिन वहाँ पर जंकुक मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया था, और ते ने भी अपने हस्बैंड का नाम मेरे सामने लिया ही नहीं। तो मुझे कैसे पता चलता कि वो मेंशन जंकुक का है? ओह अच्छा। वैसे डैड, मैं पता लगा लूंगा कि ते की शादी हुई किससे है, जंकुक से या फिर उसके भाई से। लेकिन अगर ते की शादी जंकुक से ही हो गई होंगी तो हम कर क्या लेंगे? बहुत कुछ कर लेंगे बेटा, तुम टेंशन मत लो। बस तुम पता करो कि ते की शादी आखिरकार किससे हुई है, उस जियोन जंकुक से ही या फिर उसके छोटे भाई से। ते बेबी, आई एम रियली सॉरी, वो रात में मैं ड्रंक था ना, इसीलिए वो टैटू। ते आई एम सॉरी ना, प्लीज हम ऐसा फेस तो मत बनाओ। कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम ड्रंक थे, और वैसे भी वो टैटू टेम्पररी है,
वैसे तो तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया? हाँ, कब से। गुड। क्या कहा जेहोप? जंकुक के हार्ट में होल है? हाँ आंटी, आपने सही सुना, सर के हार्ट में होल है और इसकी वजह से ही सर की जो हार्ट बीट है वो कभी भी कम ज़्यादा होते रहती है और वो कहीं भी कभी भी बेहोश हो जाते हैं। और इस बार तो डॉक्टर ने कह दिया है कि अगर सर्जरी नहीं करवाएंगे जल्द से जल्द तो सर को स्ट्रोक आने का भी खतरा है और हार्ट भी फेल हो सकता है। व्हाट, स्ट्रोक और हार्ट भी फेल हो सकता है? सबसे पहली बात तो जेहोब, इतनी बड़ी बात तुमने और जंकुक ने मुझसे छुपाई क्यों? जंकुक तो है ही पागल, लेकिन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सॉरी आंटी, लेकिन सर ने मुझे मना किया था आपसे या फिर किसी और से भी कहने के लिए। एंड आपको तो पता ही है ना कि सर की बात मेरे लिए पत्थर की लकीर की तरह होती है, लेकिन इस बार मुझे आपसे कहना ही पड़ा क्योंकि सर की तबीयत अभी काफ़ी क्रिटिकल हो चुकी है। ओके, समझ गई, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि जंकुक सर्जरी करवाने के लिए मान क्यों नहीं रहा है। हाँ आंटी, एक्चुअली जब सर की नई नई शादी हुई थी ना, उसके कुछ टाइम के बाद वो सर्जरी करवाएंगे, उन्होंने ऐसा कहा था, लेकिन अब कह रहे हैं कि उन्हें सर्जरी करवानी ही नहीं है। और मैंने जब कहा कि क्यों, तो उन्होंने कहा कि जेहोब स्टॉप इट, मुझे नहीं करवानी है सर्जरी, तो मुझे फोर्स मत करो। और वैसे भी ये कर्मा है, जो मैंने ते के साथ किया है ना पहले, उसी का सिला मुझे गॉड दे रहे हैं इस तरह से पेन देकर, क्योंकि गॉड को भी पता था कि ते तो मुझे कभी हर्ट कर पाएंगी नहीं, कभी पेन दे नहीं पाएंगी, इसीलिए गॉड ही मुझे पेन दे रहे हैं और मैं इस पेन को एक्सेप्ट कर रहा हूँ और करना चाहता हूँ। तो प्लीज़ मुझे सर्जरी करवाने के लिए फोर्स मत करो, जितने दिन हूँ बस हूँ। जंकुक सर, ये क्या बात हुई? जेहोब, मुझे कोई आर्ग्यू नहीं करनी है, प्लीज़ चुप हो जाओ। क्या? लेकिन जेहोब, जंकुक ने तेरे को ऐसा कौन सा पेन दिया है? मुझे नहीं समझा। इसके बाद जो जेहोब है वो हर चीज़ बताता है जो उसे पता होती है, लाइक रिवेंज के लिए शादी की थी, जिमिना का रिवेंज वो ते से ले रहा था एंड कितना उसके साथ बैड बिहेव करता था वो भी। अब जो वो कमरे की बातें हैं वो तो सिर्फ तेरे को ही पता है, तो वो तो जेहोब को नहीं पता है। जेहोब, जंकुक को इसी वक्त मेरे सामने लेकर आओ। क्या क्या आंटी? मैंने कहा जंकुक को इसी वक्त मेरे सामने लेकर आओ। ओके आंटी, लेकर आ रहा हूँ। जी ना आंटी, आपने मुझे बुलाया था? हाँ बुलाया था। आंटी, आपने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तो फिर क्या करती? हाँ, वो सब चीजें जानने के बाद जो तुमने ते के साथ किया है, तुम्हारी आरती उतारती? हाँ जंकुक, सच में अभी तो ना मन कर रहा है कि मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूं, लेकिन तुम्हारी कंडीशन अभी अच्छी नहीं है, इसलिए तुम बच गए। लेकिन सच में जंकुक, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई वो सब चीजें ते के साथ करते हुए उस टाइम? हाँ आंटी, आपको कैसे पता चला? सॉरी सर, लेकिन मैंने लेकिन सच में जंकुक, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आ रही थी उस टाइम पे जब तुम ते के साथ वो सब चीजें कर रहे थे? हाँ, उस टाइम मेरा दिल मुझे रोक रहा था आंटी, लेकिन मेरा माइंड में बस रिवेंज का ही भूत सवार था। और तुमने रिवेंज ले लिया, वो भी उस पर्सन से जिसने तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत किया ही नहीं था। उस पर्सन को तो पता ही नहीं था कि तुम्हारे साथ पास्ट में क्या हुआ है, किसने किया है, और उसे रिवेंज लिया जाने वाला है। वो भी किसका? उसकी कजन का जंकुक। और मानती हूँ जंकुक मैं कि जिमिन ने तुम्हारे साथ पास्ट में अच्छा नहीं किया है, लेकिन जब तुम्हें पता चल गया था कि शुगर और जिमिन रिलेशनशिप में आ गए हैं, तभी तुम्हें जिमिना को माफ कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं, तुम्हें तो लेना था रिवेंज। अब देख रहे हो अपनी कंडीशन। हाँ जंकुक, मुझे पता है कि तुम्हें अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना नहीं आता है, तुमने बस एक ही इमोशन एक्सप्रेस करना सीखा है और वो है एंगर। उसके अलावा तुम्हें कुछ भी ढंग से एक्सप्रेस करना नहीं आता है। हाँ, चलो ये टॉपिक को छोड़ो और ये बताओ
क्या तुम सच में तेरे से प्यार करते भी हो या फिर बस सिंपैथी है, क्योंकि उसने तुम्हारी जान जो बचाई थी। हाँ नहीं नहीं आंटी, कोई सिंपैथी नहीं है। आई लव हर, बस इतना है कि मैं उसके सामने अभी तक कन्फेस नहीं कर पाया हूँ, और करूँ भी किस मुँह से। कुछ छोड़ा है मैंने? देखो जंकुक, ये सब चीज़ें जिसके ऊपर बीतती है उन्हें ही पता होता है, तो मैं तो कुछ नहीं कह सकती। बट हाँ, एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि अगर तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास है और तुम तेरे प्यार भी करने लग गए हो अब, तो अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर दो। अगर वो तुम्हें एक्सेप्ट कर ले और तुम्हें माफ़ कर दे तो काफ़ी अच्छी बात है, या फिर जो भी उसका फैसला रहेगा उसे एक्सेप्ट कर लेना। ओके आंटी, जैसा आप कहें, लेकिन मुझे अभी थोड़ा और टाइम लगेगा अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के लिए, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ। मैं सब प्रैक्टिस करूँगा, उसके बाद ही तेरे को कहूँगा कुछ दिनों में। अरे वाह ते, तुम तो हर चीज़ जल्दी कर रही हो। पहले शादी और अब तो बच्चा भी, और एक हम है यहाँ पर। हमारा तो बचपना ही कम नहीं हो रहा है। ओ जस्ट शट अप लीसा, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है मस्ती मजाक करने का, और तुम तो ओके फाइन, नहीं कर रही हूँ मस्ती मजाक। टन टन, मैं आ गया। ते ये लो फ्रूट्स खाओ और चिल हो जाओ। ये और चिल, चिल नहीं, ये तो चिड़चिड़ कर रही है, चिड़चिड़ी कहीं की। लीसा, हाँ हाँ पता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, और प्रेगनेंसी में लोगों का मूड स्विंग्स होता है, लेकिन इतनी जल्दी से नहीं होता है ते, और इतना चिड़चिड़ा भी नहीं होता है। ओए मुझे, अरे हाँ भोंदू, तुम्हें ही कह रही हूँ। देखो अभी तुमने तेको फ्रूट्स दे दिए ना, तो अब चलते बनो यार। टीवी देखो, यहाँ पर क्यों रसना घोल के खड़े हुए हो? हमें हमारी पर्सनल बातें करने दो। ओके ओके करो बातें, जा रहा हूँ। सो देखो, लीसा और बुगम जो है वो डेट कर रहे हैं और लिव इन में भी रह रहे हैं। तो वो जो क्लिप्स थे जो जंकुक ने लगाए कॉलेज के अंदर, जिससे सबको मालूम पड़ सके कि वो फोटोज एंड वीडियोस किसने बनाए थे और बुगम के, उन क्लिप्स के अंदर वो चीज़ भी रिकॉर्डेड हो गई थी जिसमें काय बोल रहा था कि लीसा बुगम को लाइक करती है, जिसकी वजह से उसने मुझे रिजेक्ट कर दी। तो ये क्लिप बुगम ने भी देख ली, और कहीं ना कहीं बुगम भी लीसा को लाइक करता था। तो ये दोनों अपना लव कन्फेस कर देते हैं एंड अपडेट कर रहे हैं। एंड वो जानने के बाद ते भी काफ़ी शॉक्ड हुई थी। तो ते भी लीसा के ऊपर गुस्सा करती है, बट लीसा मना लेती है ते को भी। अरे यार, सब लोग घूम फिर कर बेबी के ऊपर ही क्यों आ रहे हैं? मुझे चाहिए बेबी। ओके ओके फाइन, तुम्हें चाहिए बेबी, ओके। तो फिर मुंह क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा, अगर तुम्हें बेबी चाहिए तो? देखो लीसा, प्रॉब्लम ना बेबी नहीं है, प्रॉब्लम ना जंकुक है। मुझे जंकुक को नहीं बताना है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। पापा पर क्यों? क्या बेबी उसका नहीं है? अरे शुभ शुभ कहो लीसा, उसी का है। अगर उसी का है तो फिर उससे क्यों छुपा रही होते? बड़ी अजीब हो यार तुम। लीसा रहने दो, मुझे तुम्हें कुछ कहना ही नहीं है, मैं जा रही हूँ, हटो। अरे अरे सॉरी ते, बोलो तुम। लेकिन ते चले जाती है। देखिए आंटी, पहले मैं तेरे को अपना लव कन्फेस करूँगा। अगर वो मुझे माफ़ कर देंगी और एक्सेप्ट कर लेंगी तो फिर मैं सर्जरी करवा लूँगा, और अगर नहीं करेंगी तो फिर मैं सर्जरी नहीं करवाऊँगा। जंकुक आज यू लॉस्ट योर माइंड, ये कैसी बातें कर रहे हो बच्चों की तरह? आंटी अगर आपको मेरी बातें बच्चों की तरह लग रही है तो लगने दो, लेकिन मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। अगर ते मुझे माफ़ करेंगी तभी मैं सर्जरी करवाऊँगा, नहीं तो फिर नहीं। जंकुक, तुम ते के सामने अपना लव कन्फेस करने वाले हो या फिर तुम ते को ब्लैकमेल करने वाले हो इमोशनली कि ते अगर तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी तो फिर मैं सर्जरी नहीं करूँगा, कुछ ऐसे? क्या इमोशनल ब्लैकमेल, और वो भी मैं? नहीं नहीं आंटी, ते को पता ही नहीं है मेरी हार्ट डिसीज़ के बारे में अभी, और नहीं उसे जब पता होगा जब मैं अपना लव कन्फेस करूँगा। तो जो भी ते का जवाब आएगा उसके अकॉर्डिंग ही मैं फ़ैसला लूँगा अपनी सर्जरी का। तो प्लीज़
आप मुझे फोर्स मत करिएगा। जंगकुक, जिमिन तुम्हारा बहुत हो गया। तुमने ना यहाँ पर बहुत रुक लिया। अब ना तुम क्या क्या? हाँ शुगम, मुझे ना तुमसे कुछ कहना था। क्या 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 क्या, क्या कहना था शुगम? वो ना क्या बोलो। मुझे भूख लगी है। हाँ तो ऐसे कहो ना। प्रेग्नेंट वुमेन की तरह एक्ट क्यों कर रही थी फिर? क्या प्रेग्नेंट वुमेन की तरह? हाँ नहीं कुछ नहीं। देखो सामने ना मेंशन से खाना आया हुआ है। अगर तुम्हें वो खाना है तो वो खा लो, नहीं तो फिर कुछ बाहर से मंगाना होगा तो वो मंगा के खा लो, और अपने मेंशन में वापस चली जाओ। यहाँ पर ना मुझे परेशान करने के लिए रुको मत तुम। जिमिन, तुम्हें भूख लगी थी ना, तो खा क्यों नहीं रही हो? हाँ, जब तक तुम मेरे साथ खाना खाने के लिए नहीं बैठोगे तब तक मैं खाना नहीं खाने वाली हूँ। देखो इतनी बारी तुम्हारे साथ खाना खा रहा हूँ मैं, अगली बार से नहीं खाने वाला हूँ। अब तुम वो जिद करो या कुछ भी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो दिख ही रहा है। कुछ कहा? नहीं नहीं, चलो खाना खाते हैं। ते तुम्हें अच्छा तो लग रहा है ना अभी? हाँ लग रहा है। जंगकुक, हाँ हाँ आंटी, हाँ डोर ओपन कर रहा हूँ। बोलिए। जंगकुक, ये क्रीम किस लिए? आज जंगकुक वो ना, अरे जंगकुक को तो पता ही नहीं है कि ते प्रेग्नेंट है। अब इसे कैसे कहूँ कि क्रीम से ते की बैली नरिश रहेंगी एंड जो वो स्क्रैच मार्क्स होते हैं फ्यूचर में वो नहीं होंगे। क्या हुआ आंटी, आप क्या सोचने लगी? और ये क्रीम का क्या है? हाँ कुछ नहीं सोच रही हो। जंगकुक बेटा, एक्चुअली ये क्रीम ना डॉक्टर ने दी थी तेको लगाने के लिए बेली पर और ब्रेस्ट पे, तो तुम लगा देना तेको। ओके आंटी, दीजिए। हाँ नहीं नहीं, आज जंगकुक वो क्रीम ना तुम मेरे पास दो, मैं अपने हाथों से अपने आप पर लगा लूंगी। तुम्हें लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ओके ते, तुम्हें जो ठीक लगे। लेकिन उसके पहले ना मैं जिन आंटी को बुलाता हूँ, तुम ये सब सेम चीजें ना जिन आंटी के सामने कहना। अगर वो मान गई तो फिर तुम अपने हाथों से ही लगा लेना। रुको मैं ना उन्हें बुलाता हूँ। हाँ नहीं नहीं, हाँ लगा लो तुम अपने हाथों से ही। तो फिर लेटो। हाँ हाँ लेकिन ना जल्दी लगाना, ज्यादा ना टाइम पास नहीं करना। ओ गॉड, ये तो ऐसी आवाजें निकाल कर मुझे हॉट फील करवा रही है। नहीं नहीं जंगकुक, कंट्रोल। ते तुम्हारे स्टमक में, हाँ कहीं जंगकुक समझ तो नहीं गया कि मेरे स्टमक में बेबी है? मेरे स्टमक में क्या जंगकुक? ते तुम्हारे स्टमक में कहीं मेरे स्टमक में कहीं क्या कहीं गैस तो नहीं हो गया थे? क्योंकि काफी भरा भरा लग रहा है। हाँ हाँ सच में? हाँ गैस? हाँ नहीं नहीं, कोई भी गैस वैस नहीं हुई है। तुम क्या पागल हो गए हो? कुछ भी बकवास किए जा रहे हो। हाँ चुपचाप क्रीम लगाओ। हाँ हाँ लगा रहा हूँ। जॉन, तुम अभी तक बुसान में ही हो। सियोल जाने के लिए कब निकलने वाले हो? जब ये हो जाए। अब ये क्या है? देखिए डैड, जियोन मेंशन में जो एजेंसी सर्वेंट्स भेजती है, मैंने वो एजेंसी का सिस्टम ही हैक कर लिया है।
ताकि मैं एक सर्वेंट बनकर इजीली जियोन मेंशन में एंटर कर पाऊँ। क्योंकि आप तो इजीली चले गए थे डैड, क्योंकि आप एक अंकल के तौर पे गए थे और मैं कज़न के तौर पे नहीं जाना चाहता हूँ। क्योंकि अगर मैं कज़न के तौर पे गया तो आसपास कोई ना कोई तो होंगे ही मेरे बातें सुनने के लिए, इसीलिए। और जो मुझे बातें करनी है तेरे, वो मैं किसी और के सामने नहीं करना चाहता हूँ। या डैड, लेकिन जैसे हमें पता चल गया है कि ते का हस्बैंड जंगकुक है, हमें ये भी तो पता चला है कि जंगकुक और ते के बीच में कुछ अच्छी जम नहीं रही है, तो हम इजीली वो दोनों को अलग कर पाएंगे। डोंट वरी। हाँ, वो भी है।